नारुतो शिपुडेन क्लासिक फिलर आर्क का यह एपिसोड हल्के फुल्के अंदाज में शुरू होता है, लेकिन इसके अंदर छुपा संदेश काफी गहरा है। यह एपिसोड लड़ाइयों या बड़े विलेंस पर नहीं, बल्कि नारुतो और उसके दोस्तों की सोच, टीम वर्क और शॉर्टकट बनाम मेहनत वाले विचार पर फोकस करता है। यही वजह है कि यह फिलर होने के बावजूद यादगार बन जाता है। एपिसोड की शुरुआत नारुतो की ट्रेनिंग से होती है। वह पूरी कोशिश के साथ समनिंग जुत्सु इस्तेमाल करता है। धुएं के बाद जमीन पर एक छोटा सा क्रीचर दिखाई देता है। नारुतो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि उसने फ्रॉग समन कर लिया है, लेकिन जिरिया तुरंत उसे टोक देते हैं और बताते हैं कि यह फ्रॉग नहीं बल्कि एक टैडपोल है। नारुतो जिद करता है कि इसके तो पैर भी हैं, यह फ्रॉग ही है। जिरिया मुस्कुराते हुए उसे समझाते हैं कि निंजा दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर सही फ्रॉग समन करना है तो चक्र कंट्रोल पर और मेहनत करनी पड़ेगी। नारुतो थका हुआ महसूस करता है। वह बताता है कि वह बहुत देर से चक्र पर काम कर रहा था। कुछ ही पल बाद वह बेहोश हो जाता है। यह सीन हल्के कॉमेडी के साथ यह दिखाता है कि नारुतो कितना ज्यादा पुश करता है, चाहे शरीर साथ दे या न दे। इसी समय कहानी चुनिन एग्जाम के फाइनल राउंड की तैयारियों की तरफ शिफ्ट होती है। काकाशी बताते हैं कि फाइनल मुकाबला अगले दिन होने वाला है। कई बड़े लोग, यहाँ तक कि फ्यूडल लॉर्ड्स भी इस प्रतियोगिता को देखने आए हैं। पूरा माहौल एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। दूसरी तरफ सासुके ट्रेनिंग में लगा हुआ है। वह अपने अटैक को बार बार प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वह बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। हम रॉकली को भी देखते हैं, जो अभी तक घायल है और बेड पर पड़ा हुआ है। उसके दोस्त उसके लिए चिंता कर रहे होते हैं। कुछ निंजा आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि फाइनल कौन जीतेगा, नारुतो, निजी या सासुके। यह डिस्कशन दिखाता है कि नारुतो अब मजाक का पात्र नहीं रहा, बल्कि एक सीरियस कंटेंडर बन चुका है। इसके बाद नारुतो को इचिराकु रामेन में दिखाया जाता है। वह बड़े मज़े से रामेन खा रहा होता है और एक्स्ट्रा बोल भी मांग लेता है। उसके साथ चोजी भी बैठा होता है और दोनों खाने की कंपटीशन कर रहे होते हैं। यह सीन नारुतो और चोजी की सिंपल हैप्पीनेस दिखाता है। एग्जाम, प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस के बीच भी वे छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेते हैं। नारुतो वहां से निकलता है और कोनोमारू से टकराता है, जो उसे चैलेंज करता है। कोनोमारू बताता है कि उसने एक नया जुत्सु सीखा है। नारुतो पहले मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है। कोनोमारू फॉरबिडन टाइप जुत्सु इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर नारुतो उसे रोक देता है और समझाता है कि ऐसे शॉर्टकट्स ठीक नहीं होते। नारुतो कहता है कि वह खुद उससे बेहतर जुत्सु करके दिखाएगा। इसी दौरान नारुतो को जिरिया की एक बात याद आती है कि शायद फोर्थ होकेज की कोई विल या लेगेसी है जो नारुतो को फाइनल तक पहुंचने में मदद कर सकती है। यह सोचकर नारुतो एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि अगर वह उस लेगेसी के बारे में जान गया तो फाइनल राउंड आसानी से जीत सकता है। नारुतो सबसे पहले थर्ड होकेज के पास जाता है और उनसे फोर्थ होकेज की विल के बारे में पूछता है। थर्ड होकेज साफ मना कर देते हैं। नारुतो उन्हें मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह बदले में कोई पावरफुल जुत्सु दिखा देगा।
यह सुनकर थर्ड होकेज गुस्सा हो जाते हैं और नरूटो को वहां से भगा देते हैं। नरूटो फिर काकाशी, इरुका और अंको के पास जाता है। अंको आराम से डम्पलिंग्स खा रही होती हैं और नरूटो उनका डम्पलिंग उठा लेता है। इससे अंको नाराज हो जाती हैं और नरूटो को डांट कर भगा देती हैं। नरूटो हर जगह से निराश होकर लौटता है और सोचता है कि आखिर किसी को फोर्थ होकेज की विल के बारे में कुछ पता क्यों नहीं है। तभी माइट गाय वहां आते हैं। वह रॉकली की रिकवरी के लिए प्रेयर करने आए होते हैं। नरूटो उनसे भी फोर्थ होकेज की विल के बारे में पूछता है। गाय अचानक बहुत ड्रामेटिक और एक्साइटेड हो जाते हैं। वह बताते हैं कि यह एक बड़ा सीक्रेट है। गाय जानबूझकर एक पोस्टर गिरा देते हैं जिसमें एक मैप बना होता है। वह कहते हैं कि माना जाता है कि इसी जगह फोर्थ होकेज की विल छुपी हुई है, लेकिन वहां जाना बेहद खतरनाक है। नरूटो बिना डरे वहां जाने का फैसला कर लेता है। रास्ते में सकुरा उसे रोकती है और कहती है कि उसे आराम करना चाहिए। नरूटो रिक्वेस्ट करता है कि उसे जाने दे। सकुरा आखिरकार उसके साथ जाने का फैसला करती है क्योंकि वह टीम 7 की मेंबर है। अंदर ही अंदर सकुरा सोचती है कि अगर उसे फोर्थ होकेज की विल मिल गई तो वह इसे सासुके को दे देगी। कुछ और निंजा भी उसी जगह पहुंच जाते हैं, शिकामरू, इनो और चोजी। सबका मकसद वही होता है। वे तय करते हैं कि यह एक रेस होगी। तभी वहां का गार्डियन सामने आता है जो खुद को माइटी सेज बताता है। नरूटो उसे देखकर बेहद एक्साइटेड हो जाता है, जबकि बाकी लोग समझ जाते हैं कि यह असली सेज नहीं है। गार्डियन बताता है कि अगर वे फोर्थ होकेज के समय से पहले इस चैलेंज को पूरा कर लें तो उन्हें उसकी विल मिल जाएगी। यह सुनकर सब आगे बढ़ते हैं। पहला ऑब्स्टिकल एक ब्रिज होता है जो ट्रैप से भरा होता है। जैसे ही कोई गलत कदम रखता है, जाल में फंस जाता है। एक विशाल स्पाइडर भी दिखाई देता है। नरूटो सीधे अटैक करना चाहता है, लेकिन शिकामरू उसे रोकता है और स्ट्रैटेजी समझाता है। आखिरकार टीम वर्क से वे इस ऑब्स्टिकल को पार कर लेते हैं। आगे केव के अंदर स्लीप गैस भर जाती है। इनो बेहोश हो जाती है। शिकामरू दिमाग लगाता है और ची की मदद से गैस हटाई जाती है। हर ऑब्स्टिकल के साथ यह साफ होता जाता है कि ब्रूट फोर्स नहीं, बल्कि दिमाग और टीम वर्क की जरूरत है। एक जगह नरूटो फिर से बिना सोचे जंप कर देता है, जिससे सब मुसीबत में पड़ जाते हैं। सकुरा उस पर गुस्सा करती है, लेकिन शिकामरू महसूस करता है कि नरूटो की इंस्टिंक्ट कभी-कभी सही भी होती है। आखिरकार वे वाटरफॉल वाला ऑब्स्टिकल भी पार कर लेते हैं। फाइनल एरिया में उन्हें ढेर सारे स्क्रॉल्स मिलते हैं। समझ नहीं आता कि असली स्क्रॉल कौन सा है। सब एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। नरूटो उदास हो जाता है। तभी एक पैरट आता है और नरूटो को बेवकूफ कहता है। यह सुनकर नरूटो गुस्से में पैरट की तरफ जाता है। उसी पल एक हिडन गेट खुल जाता है। नरूटो स्क्रॉल उठा लेता है। जैसे ही वह स्क्रॉल खोलता है, माइट गाय फिर से प्रकट होते हैं। वह बताते हैं कि नरूटो और उसके दोस्तों ने फोर्थ होकेज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नरूटो एक्साइटेड होकर स्क्रॉल पढ़ता है।
स्क्रॉल में सिर्फ एक ही लाइन लिखी होती है। एक अच्छा निंजा बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह पढ़कर सभी चुप हो जाते हैं। नरूटो को एहसास होता है कि वह जिस शॉर्टकट की तलाश में था वही सबसे बड़ा धोखा था। असली लेगेसी मेहनत, पेशेंस और टीम वर्क है। एपिसोड के आखिर में नरूटो कहता है कि अब वह समझ गया है, जीतने के लिए शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट अपनाना पड़ेगा। यही फोर्थ होकेज की असली सीख थी। और इसी समझ के साथ यह फिलर एपिसोड खत्म हो जाता है, हंसी मजाक, टीम वर्क और एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज के साथ। सारा पकड़ा है। ओके, थैंक यू।